नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता को आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए आज हम कुंडलिनी साधना की चर्चा करते हैं। इसको बड़ी गंभीरतापूर्वक आप सुनेंगे। एक बार में न समझ में आए तो इस वीडियो क्लिप को कई बार आप जरूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं अष्टांग योग, यही नियम है अष्टांग योग का, यह सनातन बना हुआ है। आज रोज नियम बदलते हैं, बनते हैं, रोज संविधान फेल हो जाता है, लेकिन जब से सृष्टि है परमात्मा का अष्टांग योग कभी बदला नहीं। वह क्या है अष्टांग योग? और अगर हमारी नीतियाँ, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, अगर वो ज्ञानी हो जाएं, आध्यात्मिक हो जाएं, तो उन्हें नियम बार बार बदलना न पड़े। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग का साधन करके योगी लोग अपने प्राण को सुषुम्ना के मध्य प्रवेश कराने की चेष्टा करते हैं। प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश करते ही प्राण की चंचलता घटने लगती है और प्राण तत्व स्थिर हो जाता है और ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हुए अवरुद्ध हो जाता है। ब्रह्मरंध्र में आराम करता है और ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। परंतु वह श्वास प्रश्वास के बाह्य अवरोध के समान कष्टदायी नहीं है। जैसे सांस खींचते हैं, फेफड़े में थोड़ी तकलीफ है तो कष्ट होता है, सांस छोड़ने में कष्ट होता है, लेकिन वहाँ जीव के जाने पर सांस से और इससे कोई अंतर नहीं होता, उस जीव को कष्ट नहीं होता है। कहते हैं वह परमानंद में डूब जाता है। यह भी भगवान का एक अन्यतम रूप है। भागवत में लिखा है अवरुद्ध रूपो हम। जब सुषुम्ना में प्राण शक्ति अवरुद्ध होती है तो अब जो अनुभव होता है वह परमानंद का अनुभव होता है। इस अवस्था में योगी के जन्म मृत्यु का खेल रुक जाता है, वह चिरंजीवी हो जाता है। ईश्वर के समान योगी को भी उस समय अणिमाद सिद्धियाँ, जो अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ हैं, उन्हें प्राप्त होती हैं। तत्पश्चात पर वैराग्य प्राप्त योगी को निर्विकल्प समाधि के अचल स्थिति की प्राप्ति होती है। यही जीवन मुक्ति है। इसे कैवल्य ज्ञान दर्शनम कहते हैं, कैवल्य अवस्था कहते हैं। मेरुदंड के भीतर बहुत सी, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, जो एक पाइप जैसा होता है, अंदर रस्सी जैसा रज्जु के समान होता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। उसके अंदर बहुत सी नाड़ियाँ एकत्रित रहती हैं और इस प्रकार की ये 6 विशिष्ट केंद्रों से होती हुई जाती हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये 6 केंद्रों से होके जाती है। इन 6 केंद्रों में, इन केंद्रों पर पद्म माने कमल के पुष्प हैं और ये अधोमुखी हैं, नीचे की ओर लटके हुए हैं। जब बालक मां के गर्भ में रहता है तो ऊर्ध्वमुखी रहते हैं, क्योंकि मूलाधार माने जो गुदा के पास की अंतिम हड्डी है उस स्थान पर स्थित जो देह गुहा है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, वहाँ पर अंतिम दाने के बीच जो स्थित है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। जब बालक माँ के गर्भ रहता है तो पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है, तो ऐसे खुला होता है। लेकिन जब बालक जन्म लेता है, पृथ्वी पर गिरता है, पैरों के सहारे चलता है, तब वो नीचे हो जाता है, अधोमुखी हो जाता है। तो वहाँ जो स्थित है मूलाधार पर, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसमें 4 पद्म की पंखुड़ियाँ हैं, कमल की पंखुड़ियाँ हैं के समान स्थान है, जिससे मंत्र प्रकट होते हैं। उसके ऊपर जो मलमूत्र का स्थान है, लिंग देश है, उसके पीछे जो मेरुरज्जु का स्थान है, मेरुरज्जु के अंदर 6 दलों से स्थित जो पुष्प है उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। नाभि के पीछे, जो हमारी पेट की नाभि है, उसके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, उस स्थान पर एक मेरुदंड के अंदर एक 10 दलों से युक्त पुष्प है कमल का, उसे मणिपूरक चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र उसे कहते हैं। उसके कहते हृदय के पीछे जो दोनों स्तन है, यहाँ हृदय विराजमान है, इसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, उस मेरुरज्जु के अंदर जो स्थान स्थित है उसे कहते हैं अनाहत चक्र है। यह 12 दलों से युक्त है। दोनों भौहों के मध्य ये जो ये आपका कंठ है, कंठ प्रदेश जो हमारा है, इसके पीछे जो स्थित स्थान है रीढ़ की हड्डी का, इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। कहते हैं यह जो विशुद्ध चक्र है यह खोडस दल 16 पत्रों से, कमल पुष्पों से, 16 कमल में 16 पद्म पंखुड़ियाँ हैं, कमल की पंखुड़ियाँ हैं, उसमें अवस्थित है। दोनों भ्रुओं के मध्य में, जो भ्रू हैं इनके मध्य में जो स्थित है यह 2 दल का है। इसमें मस्तिष्क में के पास ये विराजमान है। इसके कहते हैं
यह दोनों भूमध्य के बीच में आपका जो विराजमान है यह आज्ञा चक्र है। कहते हैं उसके ऊपर मस्तिष्क में ये जो है उल्टा हुआ सहस्त्र पंखुड़ियों का सहस्त्रार दल है। इस प्रकार से मूलाधार, रीढ़ की अंतिम हड्डी के नीचे जो अंतिम हड्डी है, दूसरा मलमूत्र के पीछे जो हड्डी है स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे चक्र है मणिपुर, स्तन के पीछे, हृदय के पीछे जो हड्डियां हैं वहाँ पर अनाहत चक्र, कंठ देश के पीछे जो है विशुद्ध चक्र, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ये आज्ञा चक्र, जो यहाँ पर सिर रीढ़ का ज्वाइंट स्थान है, और इसे जो चंद्र का स्थान है भूमध्य, दोनों भावों के मध्य में, इसे भूमध्य कहते हैं। इसीलिए पुरुष यहाँ चंदन लगाते हैं और माताएं यहाँ बिंदिया इत्यादि लगाती हैं, ताकि उनका ध्यान उनके हर कर्म में उनके चक्रों पर पड़ता रहे और उन्हें मुक्ति का मार्ग मिले। इसीलिए शादी विवाह के बाद माताएं श्रृंगार करती हैं, बिंदिया लगाती हैं मत्थे पर। थोड़ा भारी रहता है, चंदन जैसे वजनी होता है उसे बिंदी वजनी होती है, इससे बराबर उनके माइंड का कंसंट्रेशन बना रहता है और सहजता को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार ये जो ब्रह्मनाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना इन समस्त पद्मों का भेदन करके ऊपर जाती है। सुषुम्ना के भीतर एक और छोटी नाड़ी है, उसे ब्रह्मनाड़ियाँ कहते हैं। इस ब्रह्मनाड़ी में प्राण की स्थिति होने से जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना के भीतर होने कारण उनको भी सुषुम्ना कहा जाता है। इसे चित्रा और वज्रा नाड़ी कहते हैं और यह ब्रह्मनाड़ी ही है, सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत विराजमान होती है। स्वाधिष्ठान चक्र जो कि मलमूत्र के स्थान से कमर भाग से निकलता है, यहाँ पर चित्रा नाड़ी होती है, वज्रा नाड़ी होती है, और मणिपूरक चक्र से जो नाभि के पीछे है वहाँ से चित्रा नाड़ी उठती है। यही जो 7 चक्र हमने कहे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार, यह चक्र ही 7 लोक हैं और इसी 7 लोक की साधना करते हैं। यही गायत्री की 7 व्याहृतियाँ हैं। इन 7 लोकों का प्राण का आधार प्रसार होता है। इससे सिद्ध होता है, अभी तो हम धरातल लोक को ही जानते हैं, भूतल को ही जानते हैं, 7 लोकों में जीव का वास है। विज्ञान इसे सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ रहा है और इसे हमारे सनातनियों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। साधना के द्वारा इन 7 स्थानों से प्राण को ऊपर की ओर ले जा करके उस ज्योति का व्यक्ति दर्शन करता है। तब व्यक्ति को ब्रह्म स्थिति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का भाव सिद्ध हो जाता है और वहाँ पर तद विष्णु परमम पदम, जो विष्णु का परम पद धाम है, वहाँ देखकर जीवन को अपने कृतकृत्य बनाता है। जीव इन 7 स्थानों से नाना प्रकार की दैवी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। साधक के इन सब स्थानों में तत्वतः शक्ति के प्रकाश का अनुभव होता है। जो चाहता है, जो इच्छा करे हम मन माही, और प्रभु प्रसाद ते दुर्लभ नाही। उनकी असीम कृपा होती है और व्यक्ति को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। संसार के इहम लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम यव, इस लोक का भी जीव सुख पाता है, अंत में शतलोक को जीव जाता है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा, लेकिन जब यह अविद्या रहती है तो इन पर एक आवरण लग जाता है और यह आवरण प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे क्षीण होता है और उस प्रकाश का अनुभव होता है। इससे जब हम धीरे धीरे श्वास का अभ्यास करेंगे तो प्राण ईड़ा पिंगला नाड़ी से अनुलोम विलोम करते हुए सुषुम्ना में प्रवेश, ध्यान की अवस्था में जब भ्रामरी इत्यादि करते हैं तो होता है और वहाँ से चिदानंद रूपम शिवोहम का अनुभव होता है। यह जो हम आवरण छीन होता है तो हर जगह सर्वम ब्रह्ममयम जगत की स्थिति प्राप्त होती है और प्राणायाम के द्वारा प्राण शुद्ध होता है और जब शुद्ध होता है तो स्थिर किया जा सकता है और आत्मा का आवरण दूर हो जाता है। प्राण शक्ति ही जगत के आकार में परिणत है। इसकी जो शक्ति है बाहर, जैसे जब कोई वृक्ष आप देखते हैं तो उसका फल नहीं दिखाई देता, जो बीज मूल होता है वो दिखाई नहीं देता, लोग वृक्ष ही देखते हैं। लेकिन जो अगली खेती करना चाहते हैं वो केवल बीज को देखते हैं, वो घास भूसा पत्ते तना को नहीं देखते हैं। इसी प्रकार आत्मा जीवात्मा का भाव है। जगत आदि प्राणों का जो प्राण का विकार है संसार है। प्राणायाम की साधना के द्वारा प्राण की स्थिरता आने पर प्राण अपूर्व शांति का विकास होता है, अंतर शक्ति का विकास हो जाता है। फिर उसे सब कुछ समझ में आने लगता है। जैसे कीचड़ में रख के कमल के ऊपर पंखुड़ियों पर एक भी बूंद पानी डालें वो टिकता नहीं है, वैसे ही वह जीव सबको समझता है लेकिन विकार उसके अंदर नहीं जाता।
उनके द्वारा प्राण जिस जिस आत्मा में निश्चित हुआ है, प्राण के आश्रय दृष्टा पुरुष जिसको आत्मा का संधान मिल जाता है, तब प्राण भी आत्मा के साथ एक हो जाता है। यह शिव शक्ति का सम्मिलन है, यह समरस भाव होता है। सम में सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। यह शिव शक्ति के मिलन को ही सोहम शिवोहम कहते हैं। आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाता है और यही यथार्थ तत्व का बोध हो जाता है। यही कृपा है। इसी साधना के लिए हम गीता में आपसे चर्चा करेंगे, आगे के श्लोकों की चर्चा करते रहेंगे। अभी हम इस साधना के चक्रों की साधना को और पात्र को कैसे शरीर में समझें, कौन सा विकार प्रकट हो रहा है तो उस पात्र की तरह हमको ले जाएगा। इसलिए पात्रों को समझना पड़ेगा। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।